पूर्वी लद्दाख में सैन्य विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच में 16 दौर की सैन्य वार्ता हो चुकी है, लेकिन चीन का मामले के समाधान का कोई मूड नहीं दिख रहा है। वह इस बातचीत का इस्तेमाल एलएसी पर अपनी स्थिति मजबूत करने में कर रहा है। चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में लैक के पास शिनजियांग इलाके में एडवांस्ड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS की टेस्टिंग की है। ऊंचे पहाड़ पर युद्ध के लिए बनाया गया यह रॉकेट सिस्टम लैक पर भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि चीन जल्द ही भारत चीन सीमा पर PHL-16 MLRS को तैनात करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, PLA ने झिंजियांग इलाके में एक नए प्रकार के रॉकेट माइन बिछाने वाले वाहन की लाइव फायर ड्रिल भी की। चीन के सरकारी मीडिया नेटवर्क CCTV ने बुधवार को 33 सेकंड का एक वीडियो जारी किया, जिसमें चीनी सैनिक पैंगोंग झील पर कब्जे के लिए हेलीकॉप्टरों से हमले की प्रैक्टिस करते दिखाई दिए। यह वीडियो भारत और चीन के बीच 16वें दौर की सैन्य वार्ता के कुछ घंटों बाद ही सामने आया है, जिसे भारत को उकसाने वाली कार्रवाई माना जा रहा है। इस वीडियो में PLA की शिनजियांग मिलिट्री कमांड से जुड़ी आर्मी एविएशन ब्रिगेड को दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील पैंगोंग झील पर कब्जा करने का अभ्यास करते हुए दिखाया गया है। चीन के राज्य मीडिया ने बताया कि इस ड्रिल में पहली बार Z-10 अटैक हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया। इससे पहले चीनी सैनिक PLA पेट्रोलिंग के लिए केवल ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों का ही इस्तेमाल करते थे। इससे पहले सोमवार को दोनों देशों के बीच हुई 16वें दौर की सैन्य वार्ता में भी गतिरोध दूर करने का कोई मार्ग नहीं निकल सका। हालांकि दोनों पक्षों ने बातचीत को आगे भी जारी रखने पर अपनी सहमति जताई। सैन्य सूत्रों का कहना है कि अगर भविष्य में बातचीत सफल रही तो दोनों पक्ष PP-15 पर गतिरोध दूर कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि ऐसे में भारतीय सेना PP-15 पर थोड़ा पीछे हटकर करम सिंह हिल की ओर दक्षिण पूर्व दिशा में मूव कर सकती है। वहीं चीनी सेना PLA भी पीछे हटकर लैक पर अपनी दिशा में बने पॉइंट 5170 हिल पर वापस लौट सकती है। बताते चलें कि चीनी सेना ने सैन्य अभ्यास की आड़ में अप्रैल 2020 में पूर्वी लद्दाख इलाके में LAC पर कई स्थानों का अतिक्रमण कर लिया था। जब भारत ने उससे अपने सैनिक पीछे बुलाने को कहा तो उसने सैनिकों की संख्या बढ़ाने के साथ ही भारी हथियारों की भी तैनाती कर दी। इसके जवाब में भारत ने भी आधुनिक हथियारों के साथ करीब 50,000 सैनिकों को पूर्वी लद्दाख इलाके में तैनात कर दिया। तब से दोनों देशों के सैनिक आमने सामने जमे हुए हैं। भारत इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पर अटैक के लिए बनाई गई अपनी मथुरा स्थित स्ट्राइक 1 कोर की जिम्मेदारी बदलते हुए उसे भी चीन सीमा पर लगा दिया है। इस कोर में करीब 90,000 सैनिक हैं। इस कोर का गठन दुश्मन के इलाके में घुसकर उसकी सरजमीन पर कब्जा करने के लिए हुआ है। यानी कि चीन ने अब कोई गुस्ताखी की तो युद्ध भारत की सीमा में नहीं बल्कि दुश्मन की सीमा में जाकर लड़ा जाएगा। इसके लिए भारत की ओर से भी जवाबी तैयारियां लगातार जारी हैं। इसके साथ ही LAC पर तैनात सभी यूनिटों को नियमित रूप से PLA की गतिविधियों पर नजर रखने और वार ड्रिल करते रहने का भी आदेश दिया गया है। तीनों सेनाएं LAC से लेकर समुद्र तक लगातार नए नए हथियारों का टेस्ट कर चीन से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। माना जा रहा है कि भारत इंडियन आर्मी की इन्हीं जवाबी तैयारियों की वजह से चीन परेशान है और लद्दाख में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। भारत को पड़ोसी देश चीन अपनी नापाक हरकतों से बात नहीं आ रहा है। भारत के खिलाफ ड्रैगन नई साजिश रचता आया है। अब चीन ने एक और नई चाल चली है। वह समंदर से भारत पर नजर रख रहा है। चीनी सैन्य अनुसंधान सर्वेक्षण निगरानी जहाज शियांग यांगहोंग 3 बीते कुछ दिनों से माले बंदरगाह पर जमा हुआ है। वहीं एक अन्य सहयोगी जहाज शियांग यांगहोंग 01 भारत के पूर्वी समुद्री तट पर निगरानी के लिए बंगाल की खाड़ी की आ रहा है। इसके जरिए वह भारत पर लगातार नजर हुए हुआ है।
हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के ये दोनों निगरानी जहाजों को मालदीव में मुइज़्ज़ू सरकार के साथ नजर आ रहे हैं। इन जासूसी जहाज को माले में डॉक करने की अनुमति दी गई है। एक जहाज के आने जाने को लेकर किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। खुफिया जानकारी से संकेत के अनुसार जासूसी जहाज ऑपरेशनल टर्नअराउंड (OTR) के लिए श्रीलंकाई बंदरगाह के लिए है। आपको बता दें कि बीते साल 22 दिसंबर को श्रीलंका ने सर्वेक्षण जहाजों के खिलाफ 1 साल का प्रतिबंध लगाया था। खुफिया सूचना के अनुसार जहाज डॉकिंग की अनुमति देने के दबाव में रानिल विक्रमसिंघे सरकार के साथ कोलंबो बंदरगाह पर डॉक हो सकता है। चीन के इन दोनों जहाजों की निगरानी भारतीय नौसेना कर रही है। समुद्री सुरक्षा जानकारों का कहना है कि चीन के इन दोनों जहाजों के जरिए हाइड्रोग्राफी की जा रही है। इंडियन ओशन रिम में भविष्य में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की पनडुब्बी संचालन के लिए हाइड्रोलॉजिकल सर्वेक्षण किया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि भारत के पूर्वी समुद्र तट पर चीनी जासूसी जहाजों की मौजूदगी का उद्देश्य विशाखापत्तनम के पास स्थित पनडुब्बी ले जाने वाली भारतीय परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल के हस्ताक्षर को चुनने के या फिर बालासोर परीक्षण रेंज से मिसाइल फायरिंग की निगरानी कर रहा है। चीन ने लैक के साथ भारतीय सीमा के पास PHL-16 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का किया परीक्षण। चीन के PLA ने झिंजियांग सैन्य क्षेत्र की भारतीय सीमा के करीब शिनजियांग क्षेत्र में एक नए प्रकार के रॉकेट माइन बिछाने वाले वाहन के लिए एक लाइव फायर प्रशिक्षण मूल्यांकन किया। भारतीय सीमा के करीब 5300 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया। चीन ने लैक के साथ भारतीय सीमा के पास PHL-16 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का किया परीक्षण। चीन ने भारतीय सीमा के करीब शिनजियांग क्षेत्र में उन्नत मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS का परीक्षण किया। फोटो NI बीजिंग एजेंसियां। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में भारतीय सीमा के करीब शिनजियांग क्षेत्र में 5300 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर एक उन्नत मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS का परीक्षण किया, जो महत्वपूर्ण भारतीय सैन्य ठिकानों को मार सकता था। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि चीन द्वारा भारत चीन सीमा पर PHL-16 MLRS तैनात करने की संभावना है। चीन के PLA ने झिंजियांग सैन्य क्षेत्र की भारतीय सीमा के करीब शिनजियांग क्षेत्र में एक नए प्रकार के रॉकेट माइन बिछाने वाले वाहन के लिए एक लाइव फायर प्रशिक्षण मूल्यांकन किया। स्थानीय मीडिया ने बताया कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को हिमालय में तैनात किए जाने की उम्मीद है। बुधवार को चीन के PLA ने पैंगोंग झील पर हमले के हेलीकॉप्टरों के साथ एक सैन्य अभ्यास किया, जो राज्य मीडिया नेटवर्क CCTV द्वारा प्रसारित एक वीडियो में दिखाया गया है।